गुड़िया और उसकी मम्मा अपनी टमाटर की सब्जी में काम कर रही थी। रानो चिड़िया की टमाटर की फसल इस बार बहुत अच्छे से हुई थी। लाल लाल टमाटरों से पौधे भरे हुए थे। गुड़िया बेटी, हमने मेहनत की और ऊपर वाले ने हमें मेहनत का फल दिया। देखें इस बार हमारा खेत कैसे लाल लाल टमाटरों से भर गया है। मम्मा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ लाल लाल टमाटर अपनी सहेली मीना के घर दे आऊं। इसमें इजाजत लेने की क्या बात है गुड़िया बेटी, हम जंगल के सभी पक्षियों को अपने खेत में से कुछ टमाटर देंगे। गुड़िया लाल लाल टमाटर तोड़कर टोकरी भरती है और अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। इतने सुंदर लाल लाल टमाटर, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैंने और मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत की थी खेत में। मीना सहेली, तभी तो हमारे खेत के टमाटर इतने अच्छे हुए हैं। मम्मा मम्मा, मीना अपनी मम्मा को आवाज देती है। मीना की मम्मा घर से बाहर आ जाती है। वाह, ये टमाटर तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। गुड़िया, क्या आप ये टमाटर लाई हैं? जी आंटी, मैं ये लाल लाल टमाटर अपनी सहेली मीना के लिए लाई हूँ। मीना, अपनी सहेली को कोई चाय पानी नहीं पिलाओगी? नहीं आंटी, अब मुझे वापस जाना है। मम्मा खेत में मेरा इंतजार कर रही होंगी। छोटी, आज मेरा कद्दू मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है। जब से मौसम बदला है एक बार भी मैंने मांस नहीं खाया। बड़ी, कद्दू की सब्जी तो कल मैंने देखी थी, लेकिन मांस कहाँ से मिलेगा? छोटी, मांस की चिंता तुम ना करो। तुम ऐसा करो, कद्दू की सब्जी लाओ। मैं जंगल जाती हूँ और कोई पक्षी पकड़ कर लाती हूँ। बड़ी, लेकिन कोई बूढ़ा पक्षी मत लाना। प्रेशर कुकर भी खराब है, हंडिया में ही गलाना होगा मांस आज। ऐसे सलाह करने के बाद दोनों चीलें अपनी गुफा से निकलती हैं। छोटी चील उड़ती हुई कद्दू की बेल के पास जाती है। कद्दू की बेल पर दो बड़े कद्दू लगे हुए थे। कद्दू तो मिल गए। अगर बड़ी बहन कहीं से मांस ले आए तो आज कद्दू मांस खाने का मजा ही आ जाएगा। बड़ी चील उड़ती हुई छुपती छुपाती घने जंगल में चली जाती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना को लाल टमाटर देकर वापस आ रही थी। उसके पास खाली टोकरी थी। वो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। गुड़िया अभी बैठी ही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गुड़िया को अपने मजबूत पंजों में दबोच लेती है। छोड़ दे मुझे आंटी जी, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है छोटी चिड़िया, माफ करना। अगर मांस ना खाया तो मैं जल्द बूढ़ी हो जाऊंगी और तेरा मांस तो बहुत जल्दी पक जाएगा। बड़ी चील छोटी गुड़िया को उठाकर तेजी से उड़ती है। मम्मा चिड़िया कब से अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अब तो शाम होने वाली है। गुड़िया अभी तक मीना के घर से वापस क्यों नहीं आई? मम्मा चिड़िया चिंतित होती है और अपनी बेटी को देखने मीना के घर जाती है। मीना बेटी, गुड़िया कहाँ है? आंटी, गुड़िया ने तो चाय पानी भी नहीं पिया। वो तो घर के बाहर से ही मुझे लाल टमाटर देकर चली गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ जाती है। फिर गुड़िया कहाँ चली गई? वो लौटकर वापस क्यों नहीं आई? आंटी, आप जग्गू कवि के घर जाएं। हो सकता है गुड़िया वापस जाते समय जग्गू कवि के घर रुक गई हो। लेकिन गुड़िया मुझे बताए बिना कहीं जाती नहीं है। फिर भी मैं जाती हूँ जग्गू के घर। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को देखने जग्गू कवि के घर जाती है। गोरी बहन, जग्गू कहाँ है? रानो, जग्गू तो घर में सोया हुआ है, उसे कल से बुखार है। मेरी गुड़िया तो नहीं आई यहाँ। गोरी, गुड़िया मीना के घर टमाटर देने गई थी, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। नहीं रानो, यहाँ तो नहीं आई गुड़िया, लेकिन मुझे डर है कि कहीं गुड़िया को बड़ी चील ना उठा कर ले गई हो। थोड़ी देर पहले मैंने देखा बड़ी चील मेरे घर के पास सामने वाले पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। गुड़िया, गोरी बहन, मेरी गुड़िया को अगर कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। मेरी मदद करें। मेरी गुड़िया की खोज में मेरी मदद करें। रानो, चिंता ना करो, हम गुड़िया को ढूंढ लेंगे। गौरी कवि रानो चिड़िया के साथ जाती है। बड़ी चील गुड़िया को लेकर गुफा में पहुंच जाती है। छोटी चील भी कद्दू की सब्जी लेकर आ गई थी। बड़ी, इस छोटी चिड़िया के पंख बहुत सुंदर हैं। इसे खाने के बाद मैं इसके पंख दीवार पर सजा लूंगी। आंटी जी, मुझे घर जाने दे, मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। छोटी, इसकी बातों पर ध्यान न दे, तू
तू जल्दी से कद्दू काट और मैं प्याज काट लेती हूँ। गुफा का दरवाजा बंद था। बड़ी चील और छोटी चील बहनें हंडिया बनाने की तैयारी शुरू करती हैं। चूल्हे पर हंडिया रखी हुई थी, आग जल रही थी। अब तो इन चीलों से बचना बहुत मुश्किल है। ये चीलें मेरा शोरबा बना लेंगी। क्या क्या कहा? नहीं नहीं, हम तुम्हारा शोरबा नहीं बल्कि तुम्हें कद्दू में डालकर कद्दू वाला गोश्त बनाएंगी। अगर तब तक तुम जिंदा होती तो कुछ तुम्हें भी दे देती। ऐसे कहते हुए दोनों चीलें हंसने लग जाती हैं। आंटी जी, जब मेरी मम्मा कद्दू गोश्त बनाती है तो वो कद्दू गोश्त में लाल टमाटर जरूर डालती है। क्या आपके पास लाल टमाटर है? छोटी, क्या लाल टमाटर भी लाई हो? नहीं बड़ी, मैं भूल गई। मैं तो कद्दू लेकर ही गुफा में आ गई। मैं जाती हूँ और कहीं से लाल टमाटर ढूंढ कर लाती हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है कि आपको लाल लाल टमाटर कहाँ से मिलेंगे। बड़ी, मैं इस कमजोर छोटी चिड़िया को साथ ले जाती हूँ। छोटी, ध्यान से जाना, ऐसा न हो कि कहीं ये भाग जाए। अगर भागेगी तो गर्दन मरोड़कर मार दूंगी। आंटी, मेरा विश्वास करें, अगर मरना ही है तो आपका भोजन बनकर मुझे खुशी होगी। छोटी चील गुड़िया को साथ लेकर लाल लाल टमाटर लेने गुफा से निकलती है। गुड़िया किसी न किसी तरह छोटी चील को अपने टमाटर के खेत में ले जाना चाहती थी। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? क्या तुम यहाँ हो? गोरी कवि और गुड़िया की मम्मा गुड़िया को पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन गुड़िया कहीं भी नहीं मिलती। गोरी बहन, हो सकता है मेरी गुड़िया वापस खेत में आ गई हो। हम एक बार मेरे टमाटरों के खेत में जाकर देखती हैं। ऐसे गुड़िया की मम्मा और गोरी कवि वापस टमाटरों के खेत की तरफ उड़ती हैं। गुड़िया छोटी चील को साथ लेकर टमाटरों के खेत में पहुंच जाती है। छोटी चिड़िया, यहाँ तो सच में ढेर सारे लाल लाल टमाटर हैं। मैं समझी थी कि तुम जरूर झूठ बोल रही होगी। आंटी, मैं टमाटर तोड़ने में आपकी मदद करती हूँ। गुड़िया टमाटर तोड़ने लगती है। रानो चिड़िया और गोरी कवि भी वहाँ आ जाती हैं। गुड़िया अपनी मम्मा और गोरी आंटी को देखकर शोर मचाती है। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी, मैं यहाँ हूँ, इस चील के पास। चुप चुप कर जा, मैं तुझे अभी मार दूंगी। चील भागकर गुड़िया को पकड़ लेती है। गोरी और रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। छोड़ दो चील, मेरी बेटी को छोड़ दो, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगी। गंदी चील, अगर जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। चील डर जाती है और गुड़िया को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, पागल चील मुझे साथ लेकर टमाटर लेने आई थी। टमाटर? वो क्यों गुड़िया? दोनों चील बहनें मेरा कद्दू गोश्त बनाकर खाने वाली थी। मैंने कहा कि कद्दू गोश्त में टमाटर डालोगी तो स्वाद बढ़ जाएगा। ये सुनकर गोरी कवि और गुड़िया की मम्मा हंसने लग जाती हैं। ऐसे गुड़िया अपनी अकल से खुद को बचा लेती है और दोनों चील बहनें कद्दू गोश्त की बजाय कद्दू खाकर ही गुजारा करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसान की पत्नी किसान से कहती है, सुनिए जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। घर में जलाने को एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। आप आज जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आना। जाता हूँ, मैं अपनी धोती को दाना डाल लूं, अभी जाता हूँ। ऐसा कहते हुए किसान पिंजरे में कैद एक तोती को दाना डालता है। मियाँ मिट्ठू, चूरी खाओगे? मियाँ मिट्ठू, चूरी खाओगे? बोलो बोलो भी, मैं कितने दिनों से तुम्हें दाना डाल रहा हूँ और एक तुम हो कि बोलती ही नहीं हो। ये तोती बहुत उदास रहती है, ये बोलने वाली नहीं। तुम जाओ और अपना काम करो। किसान अपना कुल्हाड़ा लेता है और जंगल में लकड़ियाँ लेने चला जाता है। किसान अभी जंगल में पहुंचा ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। किसान खुद को बारिश से बचाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। कौवा और कवि गुफा में छुपे हुए बैठे थे। तोते मिट्ठू, बारिश बहुत तेज है, हम ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकते। हम गुफा में जाकर छुप जाते हैं। हो
चिड़िया, और जब बारिश रुकेगी तो हम अपने घर चले जाएंगे। चिड़िया और तोता भी गुफा में चले जाते हैं। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुम भी यहाँ आ गई। ये बारिश तो ना जाने किस किस की जान लेगी। अभी पिछली बारिश में मिट्ठू की पत्नी मिट्ठू से खो गई। हरियाली घर से दाना लेने गई थी मगर लौट कर ना आई। तोता रोने लग जाता है। वो देखो सामने उस बड़े पेड़ के नीचे एक इंसान खड़ा है। वो यहाँ क्या करने आया होगा? शायद वो इंसान मुश्किल में है। वो खुद को बारिश से बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा है। हमें उसकी मदद करना होगी। कोई मदद नहीं करेगा। इंसान जालिम होता है, उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भैया, बारिश तेज है। बारिश में भीगकर वो इंसान बीमार भी हो सकता है। हम उसे यहाँ ले आते हैं। चिड़िया, ना ऐसा ना करना, कहीं वो हमें ही ना पकड़ ले। वो तो खुद मुसीबत में है, वो किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा। किसी की ना सुनते हुए चिड़िया इंसान के पास जाती है। आप यहाँ ना खड़े हो, ऊपर से कोई बड़ी डाल टूटकर आपके सर पर लग सकती है। चिड़िया, मैं घर से लकड़ियाँ लेने आया था कि बारिश शुरू हो गई। मेरे पास कोई दूसरा आश्रय नहीं है। आप मेरे साथ आइए। आप गुफा में हमारे साथ बारिश के रुकने तक आश्रय ले सकते हैं। चिड़िया किसान को गुफा में ले जाती है। धन्यवाद पक्षियों, यहाँ तो बहुत सुकून है, ना तेज हवा ना बारिश। मगर कोई भी पक्षी इंसान की बात का जवाब नहीं देता। शायद वो सब इंसान से बहुत डरे हुए थे। हम पक्षी देर रात जंगल में रहते हैं, इसलिए हमने मौसम से मुकाबला करने के उपाय ढूंढ रखे हैं। बारिश काफी देर तक होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश थम जाती है। चिड़िया, बारिश रुक गई है, अब हमें वापस जाना चाहिए। तोता, बोलने वाला तोता, ये तो लाखों का है। मेरे पास जोड़ा हो जाएगा, मैं इसे पकड़कर अपने साथ ले जाता हूँ। किसान आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिट्ठू तोते को गर्दन से पकड़ लेता है। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? छोड़ो मुझे। इंसान, आपने मिट्ठू को क्यों पकड़ लिया है? ये मर जाएगा, इसे छोड़ दें। कौवा और कौवी डरकर एक कोने में लग जाते हैं। ये बोलने वाला तोता लाखों का है। मैं अमीर बन गया। वो इंसान तोते को लेकर वहाँ से निकल जाता है। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किसी की ना सुनी, हम सब ने तुम्हें रोका था, मगर तुम्हें बहुत शौक था इंसान की मदद करने का। अब सजा भुगती है बेचारे मिट्ठू तोते ने। वो मारेगा, वो इंसान मिट्ठू तोते को पिंजरे में कैद कर देगा। मुझे नहीं एहसास था कि इंसान इतना जालिम भी हो सकता है। वो मदद करने वाले को ही नुकसान पहुंचा सकता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो देखो मुझे क्या मिला है। मुझे बोलने वाला तोता मिल गया। ऐसा कहते हुए इंसान मिट्ठू को दूसरे तोते वाले पिंजरे में कैद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हरियाली, तुम यहाँ हो? पति जी, ये इंसान आपको भी पकड़ लाया है। जब बारिश के बाद तुम लौट कर ना आई तो सबने यही समझा कि तुम मर गई हो। अगर ये इंसान मुझे यहाँ ना लेकर आता तो कभी मैं तुमसे मिल ना पाता। अच्छा किया इंसान ने जब मुझे भी पकड़ कर यहाँ ले आया। पति जी, मगर अब मेरे साथ साथ आपको भी इस कैद में जिंदगी गुजारनी होगी। ये इंसान हर रोज मुझे बोलने का कहता है, मगर मैं इसके सामने बात नहीं करती। जिस दिन मैंने बात की, ये मुझे बर्ड मार्केट में भेज देगा। बच्चों, मैं जा रही हूँ। मुझे मिट्ठू तोते की मदद करनी है। अपना ख्याल रखना। मम्मा, मैं भाई का ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने साथी की मदद करें। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है।
आज किसान अपने खेत में काम कर रहा था। चिड़िया किसान के पास जाती है। जालिम इंसान, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने हमें धोखा दिया। मेरा दोस्त कहाँ है? उसे छोड़ दो, मैं अपने दोस्त को लेने आई हूँ। हम इंसान हाथ आया माल वापस नहीं करते। कैसे छोड़ दूं? वो तो लाखों में बिकेगा। रविवार को मंडी में जाऊंगा और बेच दूंगा उसे। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और बस्ती में लुहार के पास जाती है। लुहार इंसान, मेरी मदद करो। किसान ने मेरे दोस्त को पकड़कर कैद कर लिया है। आप पिंजरा काटकर मेरे दोस्त को आजाद करवा दो। नहीं मानेगा और ना ही किसान मुझे उस पिंजरे के पास जाने देगा। चिड़िया, एक ही रास्ता है, तुम राजा के पास जाओ और राजा को जाकर सारी बात बताओ। एक राजा ही है जो किसान को सीधा कर सकता है। मगर राजा जी मुझे कहाँ मिलेंगे? बस्ती के आखिर पर। जब बस्ती खत्म होगी तो साथ ही राजा का महल है, तुम वहाँ जाओ। चिड़िया उड़ती है। वो किसी भी तरह अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी। हरियाली, दाना खा लो, तुम्हें मेरी कसम, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जंगल की आजाद हवा में से ही मुझे तुम्हारा साथ तो मिल गया। मरेंगे साथ और जिएंगे साथ। पति जी, मुझे डर है, ये इंसान हम दोनों को फिर से जुदा कर देगा। चिड़िया ऊंचे मीनार के रास्ते महल के अंदर चली जाती है। वो सबसे बचती हुई सीधी राजा जी के पास पहुंच जाती है। राजा जी, इंसानों के राजा, मेरी फरियाद सुनिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। राजा नेक दिल इंसान था। वो हर किसी की मदद करता था। बताओ छोटी चिड़िया, क्या बात है? किसान बारिश में भीग रहा था। मैं उसे गुफा के अंदर ले गई और वही इंसान मेरे दोस्त मिट्ठू को पकड़ कर ले आया है। वो मर जाएगा। हम आजाद पंछी कैद में कहाँ जिंदा रह सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर राजा बोलता है। चिड़िया, तुम चिंता ना करो। अगर इंसान जालिम है तो रहम दिल भी। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। सिपाही, इस चिड़िया के साथ जाओ और आजाद करवाओ उस तोते को। चिड़िया खुश हो जाती है और सिपाही को साथ लेकर किसान के घर की तरफ जाती है। किसान, राजा जी का आदेश है, जो तोता तुमने पकड़ा है उसे छोड़ दो। कौन सा तोता? वही जो तुमने मेरी नेकी के बदले गुफा से पकड़ा था। चिड़िया सामने पिंजरा देख लेती है। वो रहा सामने पिंजरा। सिपाही आगे बढ़ता है और पिंजरे से दोनों तोते आजाद कर देता है। चिड़िया बहुत खुश होती है और तीनों दोस्त दूर जंगल निकल जाते हैं। मिट्ठू, हर काम में कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। अगर वो इंसान आपको पकड़ कर ना ले जाता तो आज हरियाली भी आजाद ना होती। मैं तो आजादी की उम्मीद छोड़ बैठी थी, मगर मिट्ठू को देखकर मुझे फिर से जीने की आशा हुई। चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को चले जाते हैं।